हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब आगे का स्ट्रैटेजी। और उसके अलावा दो बहुत ही बढ़िया स्टॉक पिक हैं। इनफैक्ट स्टॉक पिक तो मेरे पास थोड़े ज़्यादा ही हैं, लेकिन मैं दो स्टॉक आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें कि मुझे लग रहा है कि पोटेंशियली 10% तक का अपसाइड अभी बाकी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी में क्या करना है। तो निफ्टी जो है, अब वो 25,200 तक पहुंच गया है। अब 25,200 से निफ्टी में 25,500 का आगे का जो रेंज है वो खुल गया है। तो अब लेकिन निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड लेके चले, वो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है। तो पोजिशनल ट्रेड में एक तो ये हो सकता है कि आप 24,900 का स्टॉप लॉस लेके चलें निफ्टी में, और या फिर 24,900 या 25,000 का पुट बाय कर लें और पोजिशनली स्ट्रांग रहे। अगर इंट्राडे में आप ट्रेड करते हैं तो पैसा तो बनेगा, लेकिन बड़ा पैसा तभी बनेगा जब आप पोजिशनल ट्रेड निफ्टी में लेके चलें, क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी है। अगर आप देखें कि निफ्टी जो है, सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि निफ्टी जो है वो गिरना चाहिए, और निफ्टी जो है वो गिरने का नाम नहीं ले रहा। तो थोड़ा बहुत उसमें ये है कि पुल बैक आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पुल बैक यहाँ पे स्कोप दिख नहीं रहा है। तो इसलिए पोजिशनल ट्रेड, और उसमें अपने आप को हेज कर लें, चाहे तो पुट ले लें या फिर आप एक स्टॉप लॉस लेके चल लें कि 24,900 या 25,000 का। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ तो दिख रहा है, लेकिन मोमेंटम नहीं दिख रहा। तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे 51,300, इनफैक्ट 51,500 तक पहुंच गया है। तो लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप नीचे के लेवल पे बाय कर लो और ऊपर के लेवल पे बेच दो, वो ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो 51,000 निफ्टी नीचे की तरफ टच कर रहा है, और ऊपर की तरफ 51,500 तक तो चला गया। अभी इसमें दूसरा ट्रेड ये भी हो सकता है कि आप इसमें भी निफ्टी की तरह आप 500 पॉइंट नीचे का पुट बाय कर लो, और बैंक निफ्टी को टाइम दो कि वो निफ्टी के बराबर आ जाए। तो निफ्टी के बराबर तो मेरे हिसाब से 1,000 पॉइंट, जो मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि निफ्टी में 1,000 पॉइंट का तो मूवमेंट बनता ही है। तो अब वो 1,000 पॉइंट में 200 पॉइंट तो आगे 51,300 हम बोल रहे थे। 51,300 से अभी 52,300 की अगर हम बात करें, तो ये 52,300 करीब इधर बनता है अपना। तो ये 51,200-300 का जो मूव है, इसमें 800 पॉइंट लगभग और बाकी हैं। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मेरे ख्याल से एक हफ्ते में 52,500 भी आ जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि मार्केट स्ट्रेट तो ऊपर जाता नहीं है, तो नीचे जाता है। तो मेरा वो है कि बैंक निफ्टी में आप नीचे की तरफ बाय करो, नीचे किधर, तो 51,000 के आसपास आप बाय करके ऊपर आप निकल सकते हो। लेकिन इंट्राडे के लिए और पोजिशनल चलना है तो फिर आप उसमें अपना पोजिशनल अगर आपने चलना है तो उसमें फिर आप एक पुट बाय कर लो, या फिर मेरे ख्याल से इंट्राडे ट्रेड ज़्यादा बेटर बनेगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की, जिनका कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था। तो सबसे पहला स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है दालमिया भारत। तो दालमिया भारत मुझे क्यों अच्छा लग रहा है कि क्यों आप इसका देखो, बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर आप चार्ट पे देखें तो स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़िया दिखा रहा है। तो यहाँ से पोजिशनली मुझे जो पहला टारगेट है वो लग रहा है कि ये 2,000 तक तो जाना चाहिए। और 2,000 का मतलब यहाँ पे 100 पॉइंट हो गया। और उसका दो अगर 2,000 के ऊपर, क्योंकि वो 200 मूविंग एवरेज भी है, तो अगर वो वहाँ पे सस्टेन कर लेता है, 200 मूविंग एवरेज पे सस्टेन कर लेता है, तो फिर इसका आगे 2100 का भी रेंज खुलेगा। तो बैंक निफ्टी दालमिया भारत में मुझे स्ट्रेंथ लग रहा है। इसके बाद दूसरा जो स्टॉक है वो है टाइम टेक्नो। टाइम टेक्नो का दोस्तों मुझे चार्ट काफ़ी बहुत ही प्यारा लगा। तो अभी क्या है कि ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। अगर आप देखो
तो कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि अगर ये चलेगा तो यहाँ से 100 पॉइंट का मूव और ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक है। अब अपन बात करते हैं कि ग्लोबल स्पिरिट में क्या हुआ। ग्लोबल स्पिरिट में क्योंकि अभी गवर्नमेंट का कुछ अनाउंसमेंट आया कि उन्होंने गवर्नमेंट ने ग्लोबल स्पिरिट खोलते हैं, ग्लोबल स्पिरिट। तो ग्लोबल स्पिरिट में अभी फ्राइडे को 20% का अपर सर्किट लगा। तो मेरा पोजीशन तो 980 का था, तो मैं 1080 पे निकल गया, मेरा 10% बन गया था। तो मैंने जो बाय किया था वो मैंने बाय किया था 980, जो कि ये लेवल था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, और लेकिन यहाँ से पुल बैक आया क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया इसका ट्रेंड दिखा था। और अब इसने ये बढ़िया वॉल्यूम के साथ मारूबोजू ओपन कैंडल बनाया, क्लोज कैंडल बनाया है। तो अब अगर थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए तो उसके बाद फिर इसमें आगे के टारगेट बनते हैं। तो इसमें अगला टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो 1300 तक का दिख रहा है। और 1300 के ऊपर अगर ये जाता है तो फिर ये अपने ऑल टाइम हाई जो है, जो कि 1600 और 1750 के थे, तो यहाँ से अभी 70% का अपसाइड इसमें बाकी है। तो मुझे तो, क्योंकि मैं अपने चार्ट के बेसिस पे अपने ट्रेड लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बढ़िया ट्रेंड दिखा था और उस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। और अब मैं कंसोलिडेशन का वेट करूँगा, उसके बाद फिर मैं दोबारा से ट्रेड लूँगा। तो ये मेरा एनालिसिस था निफ्टी, बैंक निफ्टी में और स्टॉक्स में मेरा स्ट्रैटेजी। तो इसके साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आपके पास टाइमली आ जाए। तो थैंक यू एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।